स्टूडेंट, आज हम इंटीग्रेशन का फॉर्म 5 पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। देखिए बहुत आसान है, पर रूल्स है, रूल से ज़्यादा लग रहा है, मैंने लिख कर रखा है, पर रूल्स काफ़ी आसान है। पहला रूल हमारा क्या है? इफ़ पावर ऑफ साइन एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर पुट टी इज इक्वल टू tan x, एंड इफ़ पावर ऑफ cos x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर पुट टी इज इक्वल टू साइन एक्स। मीन्स साइन या कॉस में जिसका पावर ऑड होगा उसके अपोजिट हम टी मानेंगे। अगर दोनों का पावर ऑड होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी लिया है, तो दोनों में से हम किसी एक को टी मानकर बना सकते हैं। फिर हमने सेकंड रूल में क्या लिखा है? इफ़ पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स अप्लाई मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज डन इन फॉर्म 2। फॉर्म 2 में हमने बताया था ना, साइन का पावर 4x, कॉस का पावर 4x। ठीक है, अगर दोनों का पावर हमारा क्या हो जाए, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। हमको क्वेश्चन को कैसे बना लेना है? हमको क्वेश्चन को बना लेना है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, फॉर्मूला लगाकर। वो फॉर्म 2 में हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। और थर्ड क्वाइट इंटरेस्टिंग है, इफ सम ऑफ पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज इवन नेगेटिव इंटीजर। साइन एक्स और कॉस एक्स, तुम यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, हमने लिखा है। इस क्वेश्चन में कितना है? साइन एक्स का पावर एक्चुअली -3 है, नीचे है ना डिनोमिनेटर में, और कॉस एक्स का पावर क्या है? -5 है। ऐड करोगे तो -3 -5 क्या हो जाएगा? -8। तो वही हमने कहा है, इफ सम ऑफ पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज इवन नेगेटिव इंटीजर पुट टी इज इक्वल टू tan x और टी इज इक्वल टू cot x। tan या cot कैसे डिसाइड करते हैं वो अभी हम इस क्वेश्चन को जब डील करेंगे तो बता देंगे, कब tan मानना है और कब cot मानना है। तो 3 रूल हो गया। पहला रूल क्या हो गया? हम सबसे पहले क्या देखेंगे? ऑड पावर देखेंगे। किसी एक का पावर ऑड मिल गया, उसका अपोजिट मानेंगे। अगर दोनों का पावर इवन मिल गया तो हम पढ़ चुके हैं, ये हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। मोस्टली साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x/2 और कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x/2 से ट्रांसफॉर्म होगा। और तीसरा हमारा क्या है कि अगर पावर साइन और कॉस का पावर का सम इवन नेगेटिव इंटीजर मिला तो tan x या cot x मानेंगे। ये जो 4-5 सवाल है ना, ये 4-5 सवाल हम कर दे रहे हैं। और 5 और 6 फॉर्म काफ़ी आसान है, तुम भी बहुत आसानी से, आप भी इसको बहुत आसानी से कर लोगे। कैसे? आप 1 बाई 1 इसको देखो। तो सबसे पहले जो हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है ना? हाँ, यहाँ आ रहा है, बढ़िया। तो सॉल्यूशन में हम आते हैं पहले क्वेश्चन के। ये हमारा है साइन टू द पावर 5x कॉस टू द पावर 8x dx। अब हम जरा ध्यान से देखें, इसमें ये पावर ऑड है और ये पावर क्या? इवन है। तो हम एज्यूम क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे t इज इक्वल टू जो भी पावर ऑड है उसका अपोजिट cos x। तो dt हमारा कितना आ जाएगा? हम एज्यूम क्या करेंगे? t इज इक्वल टू cot x। तो dt हमारा क्या आ जाएगा? dt हमारा आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब एक बात को यहाँ बड़ा ध्यान से देखना, वो बात क्या है सो बताते हैं। दरअसल ये जो इंटीग्रेशन है, इसको हम ऐसे पहले लिखने का प्रयास करें, कॉस टू द पावर 8x साइन टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ये मेरा बताने का तरीका है। हमने पहले ये क्वेश्चन लिखा, फिर हमने ये लिखा, और चूंकि यहाँ से साइन एक्स डी एक्स मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया? देख रहे हो ना, बहुत आसान ये वाला फॉर्म है। अगर पीछे सब पढ़ते जा रहे हो तब यहाँ से साइन एक्स डी एक्स मिल गया, तो हम ये जो पावर 5x है उससे एक पावर हम यहाँ पे निकाल लिए बाहर। तो 5 से एक पावर बाहर निकाल, यहाँ क्या बच गया? 4 बच गया। अब इससे ये किस में चेंज हो जाएगा? बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा। किस में? dt में। ठीक है, तो सबको t में चेंज करना है। कॉस का पावर 8x टू t में आसानी से चेंज हो जाएगा। अब रहा साइन का पावर 8x, अब रहा साइन का पावर 4x। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ईजी बात समझ में आ रही है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर का स्क्वायर। अब सारा का सारा टी में चेंज हो गया। कैसे? ये हो गया टी का पावर 8, ठीक है, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया? माइनस dt। ये कितना हो गया? टी का पावर 8, 1 का प्लस टी का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर,
माइनस डी टी, ये क्या हो गया टी का पावर 8 टी का पावर 12 माइनस 2 टी का पावर 10 डी टी, है ना। कुछ नहीं कर रहे बहुत। अब देखो अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये स्क्वायर लगाकर ब्रेक कर दिया और टी के पावर 8 में सबसे क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना माइनस टी का पावर 9/9 प्लस टी का पावर 13/13 माइनस 2 टी का पावर 11/11 प्लस सी, ये पूरा ब्रैकेट ले लेना जरूरी है क्योंकि माइनस पूरे के बाहर है। और अब टी का मान हम फाइनली क्या रख देंगे, टी हमने क्या बना था cos x, तो रख देना माइनस cos टू द पावर 9x/9 प्लस cos टू द पावर 13x/13 माइनस 2 cos टू द पावर 11x/11 प्लस सी। सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर पहले वाला सवाल सब बना रहे हो ना तो ये बहुत सिंपल है। चलो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा हो जाएगा लगता है पेज नंबर 24, है ना। और अगला क्वेश्चन हम यहाँ से तो कम से कम लिख लें देखकर। ये क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, ये क्वेश्चन हमने लिखा है इंटीग्रेशन 4th रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो दरअसल ये एक्चुअली लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है साइन एक्स का पावर 1/4 और कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। नज़र आ रहा है ना, हाँ देख लिया हम भी, हाँ ये नज़र आ रहा, अब साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट हो गया, हाँ ये सही है। अब देखो इसमें क्या है, ये पावर तो इंटीजर ही नहीं है, इवन ऑड की बात ही भूल जाओ। ये नहीं कि सर 1/4 है तो इवन ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटीजर नहीं है। ये पावर इंटीजर है और इसमें क्या है ऑड इंटीजर है। हमारा पहला रूल क्या बताता है, पहला रूल हमारा बताता है कि हमको एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिल गया तो काम पहले रूल से हो जाएगा, अगर ये नहीं मिला तब हम दूसरे तीसरे रूल की ओर देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर कॉस का इंटीजर ऑड है तो हमने क्या बोला था अपोजिट मानते हैं। हम क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट टी इज इक्वल टू साइन एक्स। तो डी टी हमारा क्या हो जाएगा, डी टी हमारा हो जाएगा, ये तो अब बात समझ में आ गई होगी फॉर्म 3 के बाद ही। एक्चुअली हम बार बार बोलते हैं एक्चुअली डी टी बाई डी एक्स हमारा क्या है कॉस एक्स। ऐसे इंटीग्रेशन में नहीं लिखते, इंटीग्रेशन में सीधा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये तरीका हमारा लिखने का है। तो टी हमारा गया कॉस एक्स डी एक्स, सबको टी में बदलना है। ये जो हमारा इंटीग्रेशन है यहाँ से हम देख रहे हैं साइन एक्स का पावर 1/4, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये एक पावर को क्यों बाहर निकाले, क्योंकि हमको कॉस एक्स डी एक्स क्या लिखना है डी टी, बिल्कुल पिछला जैसा क्वेश्चन। बस हम वेरिएशन दे रहे थे इस क्वेश्चन में। क्या वेरिएशन दे रहे थे, यही वेरिएशन दे रहे थे ना इस क्वेश्चन में कि हमारा ये जो है पावर अगर फ्रैक्शन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिल गया अगर एक पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिल गया तो हमारा काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अब इस कॉस इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। क्यों ऐसा लिखा, ये हमारा हो गया टी का पावर 1/4, ये 1 माइनस टी स्क्वायर के साथ कितना हो गया डी टी, ये कितना हो गया टी का पावर 1/4 और ये पावर से पावर को, ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, इसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी का पावर 9/4 हो जाएगा ना। ये सब में गड़बड़ी नहीं ना होती है। 1/4 प्लस 2 कितना होगा 1/4 प्लस 2 ऐड करेंगे एलसीएम लेकर तो कितना होगा 9/4। 1/4 प्लस 2 एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो कितना होगा 9/4। एडजस्टमेंट ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब हमको इसको इंटीग्रेट कर देना है। कितना इंटीग्रेशन होगा टी टू द पावर 5/4 अपॉन 5/4, फॉर्मूला याद आ रहा है ना, एक्स टू द पावर n+1/n+1। ये कितना हो जाएगा टी टू द पावर 13/4/13/4 प्लस सी। अभी हमारा 4/5, तो टी हमारा कितना हो गया साइन एक्स टू द पावर 5/4, है ना, और -4/13। टी हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया फिर से साइन माइनस है ना, साइन एक्स का पावर
13/4 प्लस तुम ये भी लिख सकते हो साइन का पावर 5/4x, ये भी लिख सकते हो इसको साइन टू द पावर 17/4x प्लस सी। तो सिंपल हो गया, एक ऑड पावर मिलने से हमारा काम हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन जो हमने लिया है, ये क्वेश्चन हमने लिया है, पहले वाले पेज पे था, साइन 2kx कॉस टू द पावर 6kx dx। देखो यहाँ पे थोड़ा सा है ना, वेरिएशन तो करना चाहिए। सबसे पहले तो देखो दोनों एंगल अलग अलग है, एक तो x में नहीं है, ये हमने लिख लिया 2kx और ये क्या लिख लिया kx। तो ऐसा कहीं कुछ होगा तो रूल नहीं लगेगा। रूल में हमारा क्या था, रूल में दोनों एंगल हमारा क्या होना चाहिए था, रूल में दोनों एंगल सेम होना चाहिए था। तो ऐसा कहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम दोनों एंगल को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ट्रिगो का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया 2 sin kx इंटू कॉस kx और कॉस टू द पावर 6kx dx। आ गई बात समझ में। अब हम ये 2 को बाहर निकाल लें, 2 को बाहर निकाल लें तो ये क्या हो गया, कॉस टू द पावर 7kx। अच्छा हमने कॉस पहले लिखा, जानबूझकर लिखा है, साइन kx dx। एक्चुअली धीरे धीरे तुमको भी विजुलाइज होगा। इसमें दोनों पावर ऑड है तो किसको एज्यूम किया जाए, अगर दोनों पावर ऑड है तो बड़े वाले पावर को एज्यूम करने में फ़ायदा होगा। हमने थोड़ी देर पहले बोला था अगर दोनों पावर ऑड है तो हम किसी को मान सकते हैं, बट बड़े वाले पावर को एज्यूम करने से क्या फ़ायदा होगा। सो देखो अगर हम मानते हैं t इज इक्वल टू कॉस kx तो हमारे dt क्या होगा, dt होगा माइनस के साइन kx dx। dt हमारा क्या होगा, माइनस के साइन kx dx। तो यहाँ से हमारा माइनस dt/k क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन kx dx, है ना। ठीक है, तो हम जो ये पूरा इंटीग्रेशन है यहाँ से ये लिखेंगे सीधा 2, इसको हमने क्या माना था, t माना था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा t का पावर 7 और ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा माइनस dt/k आ गया, तो माइनस dt/k। तो फाइनली -2/k t टू द पावर 8/8 प्लस c, और हमको वैल्यू लिख देना, ये कैंसिल भी एक हो जाएगा, है ना। ठीक है, जो हो जाएगा कर देते हैं कैंसिल, -1/4k और t का पावर 8 कहने का क्या अर्थ है, क्या एज्यूम किया था, यहाँ से देखें cos टू द पावर 8kx प्लस c। यहाँ थोड़ी बात हम बता दें, पूरा तो नहीं बताएंगे पर हम एक थोड़ा विजुलाइज करवा दें इसमें। एक्चुअली क्या होता अगर हम इसमें t का मान एज्यूम करते, cos तो माना था ना sin kx, वो होता है क्या, क्यों हमने नहीं माना वो देख लेना है। dt क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा cos kx इंटू के dx। यहाँ से आपका dt/k क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos kx dx। तो अब जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, है ना, यहाँ से, क्योंकि पहले एंगल तो सेम करना ही है, कुछ भी एज्यूम करें। तो यहाँ से ऐसा होगा कि इसको हमको लिखना होगा साइन kx cos टू द पावर 6kx इंटू कॉस kx dx, क्योंकि अब हमको dt में यहाँ एडजस्ट करना है। तो ये 7 पावर 6 लिखा और यहाँ लिखा। अब देखिए ये हमको लिखना होगा साइन kx, ये लिखना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर kx का क्यूब। बात आप समझ रहे हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर kx हो गया कॉस स्क्वायर kx, और इसका पावर फिर से हम 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और साथ में ये आपका क्या हो गया कॉस kx dx। आप एज्यूम कीजिए, ये हमने t माना था, फिर क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का 3 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, है ना, ये आपका dt हो गया, ये t हो गया, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब हो गया, dt हो गया। अब a माइनस बी के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा वो अपने जगह सही है, गलत नहीं है। बट थोड़ा अगर हम अलर्ट रहेंगे ना तो टाइम बच जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना तो ऑप्शन यही रहता है, इसलिए अब इसको कोशिश कीजिए। क्या बताया, दोनों पावर ऑड है तो जो बड़ा वाला पावर है ना वही मान लेंगे, या कह सकते हैं छोटा वाला के अपोजिट मान लेंगे। चलिए 3 हो गया। 2 क्वेश्चन और है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमने क्या लिया था,
हमने अगला पेज नंबर आपका, चलिए मेरे हिसाब से ये मेरा 25 नंबर पेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने लिया था, हमने आपको ये बताया था कि आप देखिए आ रहा है ना, कैमरा में आना चाहिए, ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसमें कोई भी ऑड पावर नहीं है तो कोई भी एजम्पशन नहीं होगा। ये हम वापस आ गए किस पे आ गए, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे। हम वापस किस पर आ गए, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे। फॉर्मूला याद है ना, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, या पहले ऐसे फॉर्मूला पे याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, नज़र आ रहा है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, फिर आपका क्या था 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, इसी फॉर्मूला का यूज़ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। हम चाहें तो इस दोनों को भी पहले अप्लाई कर सकते हैं, पर हम पहले इसमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई कर ले रहे हैं। आप चाहिए तो इसके जगह इसको रख के भी बना सकते हैं। कैसे, सो आप देखिए, ये आपका है ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स 1/4, इसमें तो अब दिक्कत नहीं होती होगी यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 लिया और स्क्वायर दिया तो 1/4, ये आपका क्या होगा 1/4 साइन स्क्वायर 2x डी एक्स, ये आपका 1/4 के साथ क्या होगा 1 माइनस कॉस 4x/2, ट्रांसफॉर्मेशन आपने बनाया ही है तो दिक्कत नहीं होगी। अब हमने क्या लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, चूँकि थीटा 2x था तो 2 थीटा क्या हो गया 4x हो गया। अभी आपका क्या हो गया 1/8 1 माइनस कॉस 4x डी एक्स, 1/8, 1 का कितना हो गया x और इसका कितना हो गया साइन 4x/4 प्लस सी। सिंपल है, आसान है। जैसे हम कॉस का पावर 4x आपको बताए थे ना, तो वो कॉस का पावर 4x इंटू साइन का पावर 0x, दोनों 4 और 0 दोनों इवन है, तो वो भी इसी तरीके से बनेगा। साइन का पावर 4x वो भी इसी तरीके से बनेगा। इसमें एक और बात क्या है ना, कि इसमें पावर छोटा ही होना चाहिए, पावर बड़ा होने से फिर ये वर्क नहीं करता है, प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता है। जैसे मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन में, मान लीजिए वापस आते हैं पीछे, पावर 6 है, ठीक है, ये तो यहाँ क्यूब आ गया, ये पावर 8 होगा तो पावर 4 आ जाएगा, पावर 10 होगा तो 5 आ जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा पावर नहीं, 6-7 पावर तक में काम हो जाना चाहिए, एक पावर ज़रूर छोटा होना चाहिए। चलिए अब आते हैं इस लेक्चर के आपके फाइनल क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, होता है, ये एक्चुअली है dx अपॉन साइन का पावर क्यूब एक्स और कॉस का पावर 5x। तो बेसिकली ये क्या लिखा है, साइन एक्स का पावर -3 और कॉस एक्स का पावर -5, दोनों पावर नेगेटिव इंटीजर और ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा। -8 कहने का क्या अर्थ है कि इवन नेगेटिव इंटीजर। यही थर्ड वाले रूल पे हम आते हैं, इफ़ सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज इवन नेगेटिव इंटीजर पुट t इज इक्वल टू tan x और t इज इक्वल टू cot x, है ना, इवन नेगेटिव इंटीजर। अब tan पुट करेंगे या cot पुट करेंगे, ये देखिए दरअसल डिपेंड करता है आप ऊपर किसको ले जा रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं dx बाई साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इस कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर में आपका क्या है साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स। अब ऊपर में हमने क्या लिख लिया, ऊपर में हमने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, t इज इक्वल टू tan x का, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट t इज इक्वल टू tan x, इसलिए आपका, ठीक है, एज्यूम कर लेंगे t इज इक्वल टू tan x, इसलिए आपका dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अगर आप साइन के 2 पावर को ऊपर ले जाते तो यहाँ पे होता कोसेक स्क्वायर एक्स, उस केस में हम t cot x मान सकते थे, पर हम यहाँ पर cos इसलिए ले गए कि cos का पावर 5 है, 2 पावर ऊपर ले जाने से cos थोड़ा छोटा हो गया, तो ये आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। आई बात समझ में, क्यों मानते हैं tan या cot। cos के पावर को ऊपर लेकर सेक स्क्वायर एक्स क्रिएट किए तो काम tan x से हो गया। अगर हम साइन के पावर को ऊपर ले जाते
साइन स्क्वायर एक्स को तो कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, उसके में क्या मानते हैं, टी इज इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और समस्या क्या है, जैसे देखिए ये तो आपका डी टी हो गया ना, अब ये हम कैसे टी में चेंज करेंगे, तो कुछ ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, सब आपके लिए बहुत छोटी बात होनी चाहिए। ये आप मान लीजिए अगर एक्स है तो ये टी बाई वन है ना, टी बाई वन, पी बाई बी, ये आपका क्या होगा, वन प्लस टी स्क्वायर होगा। अब इस फिगर को देखिए, साइन एक्स क्या होगा, टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर रूट ओवर का क्यूब, और कॉस एक्स क्या होगा, वन बाई वन प्लस टी स्क्वायर रूट एक्स, है ना। तो ये अब आपका कितना हो गया, इसका भी क्यूब होगा ना, ये कितना हो गया, ये रूट और रूट मल्टीप्लाई का रूट वाइनिस हो जाएगा, ये पावर 3 है, एक ही पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, रूट वाइनिस होगा, वन प्लस टी स्क्वायर का क्यूब, और वो वन प्लस टी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर था। तो रिमेनिंग अब कुछ नहीं आपके लिए है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई t3 dt। अब ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया t का पावर -3, x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ये आपका हो गया 3/t, इसको हमने 3/t इसलिए रहने दिया कि 1/t का log t इंटीग्रेशन होता है। ये आपका हो गया 3t, इससे इसको डिवाइड कीजिए, और ये आपका क्या हो गया, t क्यूब पूरे dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, log 3 रहेगा ना बाहर में, हाँ 3 log t, ये क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2, इसमें तो दिक्कत नहीं है, माइनस वाले को मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया, कभी कभी अचानक से आ जाता है ना, तो लगता है पता नहीं माइनस वाला कैसे करेंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है, t का पावर 4/4 प्लस c। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, ये हो गया t का पावर -2, और t के पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/t स्क्वायर, ये हो गया t का पावर -2, और t के पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/t स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया -1/2t स्क्वायर प्लस 3 log t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना t4/4 प्लस c। t का मान दे दीजिए -1/2, t का मान आप हमने कितना t एज्यूम किया था, 10x किया था ना, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 log 10x प्लस कितना, चलिए थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 3 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस आपका ये कितना हो गया 10⁴4x/4 प्लस c। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगले दिन हम फॉर्म पढ़ेंगे ऐसे ही, अगला फॉर्म जो है वो अब सिंपल है, tan का पावर mx sec का पावर nx dx, या cot का पावर mx cosec स्क्वायर x का पावर nx dx। ओके, थैंक यू।